जय हिंद दोस्तों एक प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जा रहा है और कई भाइयों ने इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों न इस पर एक वीडियो बना के सबके डाउट क्लियर कर दूँ। तो आइए जानते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री मतलब बैनामा करा लिया है, वो ज़मीन खरीद लिया है, मैंने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो जो बैनामा है, जो रजिस्ट्री है, वो कब तक मान्य रहेगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई प्लॉट की ज़मीन लेते हैं, जैसे 15x30 या 30x60, कहने का मतलब है प्लॉट की ज़मीन लेते हैं, मकान बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं, टुकड़े में ज़मीन लेते हैं, तो उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1 बीघा, 4 बीघा या 10 बीघा ज़मीन खरीदी है, कृषि की भूमि या जोतदार भूमि लेते हैं, उसको पूरा पैसा दे दिया है और आपने रजिस्ट्री या बैनामा करा लिया है, तो भाई यहाँ पर भी साफ बात है कि आपने वो ज़मीन खरीद ली है। और आज की जनरेशन में जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, 1-2 दिन में ही ऑनलाइन आपके नाम शो करने लगेगा और सरकारी रिकॉर्ड में भी आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका नाम शो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू होता है। रजिस्ट्री होने के 30 दिन के अंदर आपको दाखिल खारिज कराना होता है, लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, मान लीजिए आपने लापरवाही कर दी या आपके पास घरेलू संकट आ गया या कोई भी वजह से आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, हाँ बैनामा कराया हुआ है, तो वो चाहे 10 साल या 15 साल हो गए हों फिर भी खारिज नहीं होगा। ज़मीन के मालिक आप ही रहेंगे। उस ज़मीन को आप कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं, आप स्वतः मालिक हैं। लेकिन जब आप सरकारी रिकॉर्ड की फर्द निकलवाएंगे तो उस पर उसी मालिक का नाम आएगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी। सरकारी रिकॉर्ड जो होता है, फर्द जो होती है, उस पर जो है उसी मालिक का नाम शो करेगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और बन गया और आप लोग निश्चित ही यह प्रश्न करेंगे कि सारे सरकारी रिकॉर्ड में जिससे आपने ज़मीन खरीदी है उसका नाम शो कर रहा है, तो वह उसी ज़मीन को किसी और को भी तो बेच सकता है। इस प्रश्न का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिससे आप कंफ्यूज न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इजाज़त देना चाहूँगा। धन्यवाद।